अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया है। कुछ महीने पहले मैं कराची में एक नई नौकरी पर आई थी। कंपनी ने मुझे गुलशन इकबाल में खूबसूरत सा फ्लैट दिया। 3 कमरे, बड़ी खिड़कियाँ और छत से पूरा शहर नजर आता था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ ये फ्लैट खाली नहीं है। मेरा नाम सादिया है। मैं कराची की एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थी। कुछ महीने पहले कंपनी ने गुलशन इकबाल में एक नया फ्लैट मुझे ऑफिस के करीब रहने के लिए दिया। फ्लैट बिल्कुल साफ सुथरा था, 3 कमरे, एक लॉन और छत से पूरा शहर नजर आता था। लेकिन पड़ोसियों के चेहरे अजीब लगते थे, जैसे किसी खौफ में जीते हों। पहली रात बिल्कुल ठीक गुजरी, मगर दूसरी रात से सब कुछ बदल गया। रात के 2 बजे किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कौन? मैंने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर दरवाजे के नीचे से पानी बह रहा था। मैंने लाइट ऑन की, मगर सामने कुछ नहीं था। पानी की बूंदें बस फर्श में जज्ब हो गईं, जैसे कभी थी ही नहीं। अगले दिन मैंने नीचे वाली आंटी से पूछा, आंटी, इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? आंटी के चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, तुम्हें नहीं रहना चाहिए वहां, वो फ्लैट मनहूस है। मैं हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले वहां एक फैमिली रहती थी, शौहर, बीवी और उनकी छोटी बेटी। एक रात सबके सब पानी में डूबकर मर गए। लेकिन ये फ्लैट तो छत पर है, पानी कहाँ से आया? मैंने पूछा। आंटी खामोश हो गईं। बस इतना कहा, इनके मरने के बाद भी पानी आता रहता है। उसी रात मैंने फैसला किया कि कुछ नहीं डरना। लेकिन जैसे ही मैं सोई, कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। कदमों की चाप, जैसे कोई नंगे पांव पानी में चल रहा हो। मैंने टॉर्च ऑन की। सामने दीवार पर एक भीगा हुआ हाथ का निशान था, जैसे किसी ने अभी छुआ हो। फिर किसी की हल्की सी हंसी। अम्मी, पानी में आ जाओ। मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मैंने कमरा बंद किया, कुरान पढ़ा और पूरी रात जागती रही। अगले दिन मैंने उस फ्लैट का रिकॉर्ड निकलवाया। पता चला बीवी का नाम फरा था। पड़ोसियों ने बताया कि शौहर शराबी था, अक्सर झगड़ा करता था। एक रात उसने गुस्से में आकर बीवी और बेटी को बाथटब में डुबो दिया, फिर खुद छत से कूद गया। पुलिस ने केस बंद कर दिया, खानदानी झगड़ा। लेकिन हैरत की बात ये थी कि बेटी की लाश कभी नहीं मिली। मैंने तय किया कि आज सब कुछ खत्म करूंगी। मैंने घर के हर कमरे में कुरान की तिलावत की, लोबान जलाया। सब कुछ ठीक लग रहा था जब अचानक बाथरूम से पानी के बहने की आवाज आई। मैं भागकर गई। नल बंद था, मगर बाथटब खुद ब खुद भर रहा था। पानी के अंदर कुछ हिल रहा था। फिर अचानक एक छोटी सी गुड़िया तैरती हुई ऊपर आई। मैंने चीख मारी। उस गुड़िया के कपड़ों पर लिखा था, अम्मी, मैं वापस आ गई हूँ। पानी की सतह में किसी बच्ची का चेहरा नजर आया, नीली आंखें, भीगे बाल और खून की लकीर। मैंने दरवाजा बंद किया और भागने की कोशिश की, मगर पानी मेरे पैरों के नीचे से बहने लगा। पूरा घर डूबने लगा। फिर सब कुछ अंधेरा। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा, बेटा, तुम्हें 2 दिन से बेहोश पाई गई हो। फ्लैट में पानी तो बिल्कुल नहीं था। मैंने खामोशी से आंखें बंद कर ली। लेकिन नर्स जब बाहर जा रही थी तो उसके हाथ में वही गुड़िया थी। मैडम, ये आपके फ्लैट से मिली थी, शायद आपकी हो। मैंने गुड़िया को देखा और उसकी नीली आंखें फड़कने लगी। तो ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल भूत महल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कहानी की कौन सी बात सबसे ज्यादा डरावनी लगी। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची या खौफनाक कहानी है तो हमें ईमेल के जरिए भेज सकती हैं।